रहिएगा। इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। बुलडोजर की चाबी तो निकाल ली कोर्ट ने। अब तो अगर आपने भी जो दावा किया था कि हम आएंगे तो ले चलेंगे उधर ही पूरब की तरफ, तो अब तो आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। देखिए, एक जो बात है कि हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। जो बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत पहले से शुरुआती, एक बुलडोजर का सवाल प्रतीकात्मक, अगर कहीं कोई किसी सरकार में अगर बुलडोजर चला होगा तो प्रतीकात्मक चला होगा, लेकिन बुलडोजर को अपना आदर्श बना लेना, बुलडोजर को यही समझना कि बुलडोजरी न्याय ही इस उत्तर प्रदेश के लोगों को न्याय देगा, और वो बुलडोजरी जो आपका न्याय था वो तानाशाही भरा न्याय था। आप अकबर नगर की बात हो रही है जो पूरा डिमोलिश कर दिया गया। दुनिया में कोई ऐसी सरकार और कोई ऐसा तानाशाह नहीं होगा जिसने अपने ही नागरिकों को, जिनके घरों में बेटियों की परीक्षा रही हो, कोई बुजुर्ग रहे हों, कोई बीमार रहे हों, और उनको डिमोलिश किया हो, और उस पर विकास क्या हो रहा है। अगर आप उससे फ्लाईओवर से आप गुजरेंगे तो उस पर 2-4 पेड़ लगाए जा रहे हैं। अपने लोगों को आशियाना उजाड़ करके और 4 पेड़ लगाने को जो लोग विकास समझते हो, आपसे एक सौमित्र वन नहीं देखा जा रहा है जी? क्या सौमित्र वन नाम है ना? सौमित्र वन नहीं देखा जा रहा आपसे। अब वो कौन सा वन बनेगा? अब आप देखिए कहीं ऐसा वाला। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे आओ आप। मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे बात हो रही है। जो बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत पहले कहा, और हम लोगों ने हर बार कहा है ये बात, कि जो संविधान में अनुच्छेद 14 है उसमें साफ साफ कहा है कि एवरी पीपुल इज इक्वल बिफोर द लॉ। उसमें साहब नागरिक की भी बात नहीं है। हमारा जो संविधान है वो कितना न्याय सम्मत और समाजवादी और समावेशी है कि वो कह रहा है कि कानून सबके सम्मत एक बराबर होगा। मुख्यमंत्री जी के कुछ अफसर ही जातिवादी नहीं है, मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर भी घोर जातिवादी है, जो एक जाति संप्रदाय और कमजोरों पर तो चलता था, लेकिन उनके स्वजाति अपराधियों पर, जिनके पास करोड़ों करोड़ों की संपत्ति है, उस पर कभी नहीं चला। और आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसमें साफ कहा है, आप सुनिए, वो साफ कहा। और कितनी बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी के साथी ने एक शब्द विधि सम्मत लिख करके आ गए थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें विधि का और संविधान के कोई भी अनुच्छेद नहीं याद होगा, क्योंकि मनुवाद को मानने वाले लोग संविधान पढ़ते नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी टिप्पणी करी है जस्टिस गवई और विश्वनाथन ने, कि ये बुलडोजर सिर्फ लोगों के घरों दुकानों पर अवैध रूप से नहीं चला साहब, ये हमारे संविधान पे चला। तो अगर संविधान पे बुलडोजर योगी आदित्यनाथ ने चलाया है, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने और बीजेपी ने साबित किया है कि जो अखिलेश यादव जी बात कहते हैं, जो पीडीए के लोग बात कहते हैं कि संविधान को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ये साबित हो गया। मनोज जी, समाजवादी पार्टी के आपने संजय जी की बात सुनी, वही सही है। एक स्कोप अभी भी बाकी है। वो स्कोप क्या है? विधि के विरुद्ध राज्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला अगर कोई भी निर्माण होगा, खान साहब जी ढाया जाएगा। ये समझे नहीं अभी। नहीं, देखिए, वैसे बहुत ही हाईली लर्नेड हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मेरे ख्याल से। नहीं, देखिए, इस तरह के मैं ऐसा कुछ नहीं, आपने वो लाइन पे ध्यान दो। लर्नेड की बात नहीं, मैं विरुद्ध गरीब किसान का बेटा हूं। अखिलेश जी ने मंच दिया तो आपके सामने मैं बात कर रहा हूं। लर्नेड की बात नहीं, बात व्यवहारिक होनी चाहिए। मैंने कहा ना कि जिस तरह से उनकी जिस तरह 69,000 शिक्षक भर्ती में वो जातिवादी हैं, जिस तरह से अधिकारियों के चयन में वो जातिवादी हैं, उनका बुलडोजर भी उसी तरह से जातिवादी था। और ये सुनिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस पर अगर सरकार में जला भी संविधान के प्रति, लोगों के प्रति अगर सुचिता और नैतिकता होती तो उस पर थेथरई भरा बात और वार्तालाप न करके भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेंद्र राजपूत जी को लाया जाए। बहुत बहुत स्वागत आपका सुरेंद्र जी, पूरे देश बहुत धन्यवाद, थैंक यू, माफी मांगते, थैंक यू। हाँ, हमसे गलती हुई। सर, अब रुक जाएं।